नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, संत शिरोमणि अवार्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ धाम परिसर में अब श्रद्धालु जूते चप्पलों के साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर परिसर में फैल रही गंदगी को देखते हुए मंदिर समिति ने सख्त कदम उठाते हुए इसके लिए शासन को पत्र लिखकर सीमा निर्धारित करने की बात कही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब भक्तों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थायी रूप से यहां शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई स्थानों पर फूलों के महल बनाकर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। झारखंड स्थित बाबा धाम में शीघ्र दर्शनम प्रवेश को लेकर नई स्कैनिंग मशीन लगाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान के दर्शन और सुगम होंगे। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान कराकर प्राचीन प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर रखा गया है। अब 15 दिनों के लिए पट को बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को अब प्रसाद की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालु दर्शन पूजन के बाद दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रसाद ले सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसको देखते हुए पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पहली पूजा की गई। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु स्थित इस्कॉन श्री राजाधिराज गोविंद मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर श्रील प्रभुपाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में संध्या आरती से शयन आरती तक आने वाले दर्शनार्थी अब सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। ये व्यवस्था सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर ही लागू रहेगी। वृंदावन में 25 जून से संत श्री मुरलीधर जी महाराज करेंगे श्री राम कथा। 3 जुलाई तक चलने वाली इस कथा का आप सुबह 9:30 बजे से सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर देख सकेंगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेन शेल्टर का निर्माण किया गया है। अब श्रद्धालु बर्फबारी और बारिश में भी बिना किसी परेशानी के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रख रही है। इसके तहत समिति ने 4 धाम मंदिरों के परिसर में दुर्घटना होने पर प्रत्येक श्रद्धालु को 1 लाख रुपए बीमा के तौर पर देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। बिहार के गया रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से गया स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस स्टेशन का विकास होने से यहां पर पिंडदान और पर्यटन के लिए देश विदेश से आने वाले भक्तों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। कुंभ 2025 के मद्देनजर झूंसी से रीवा रोड के बीच लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। कुंभ मेला से पहले इस रूट पर मेट्रो के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन मंदिरों को और अधिक सुंदर, आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात स्थित बाला हनुमान मंदिर में करीब 55 सालों से लगातार श्री राम धुन का जाप हो रहा है, इसलिए इस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, जिसके लिए खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी धाम के लिए चंडीगढ़ से एसी बस सर्विस शुरू की गई। बाबा बैद्यनाथ धाम में जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskar group.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।